हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस साइड कनिष्ठ देव एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फोर्स ऑफ एटर्निटी, जहां हम बातें करेंगे शब्दों की, लेखनी के पन्नों की। तो आज जिसमें हम बात करेंगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग पोएट्री, छोटी सी पोएट्री है, पर ये कनेक्ट ज़रूर करेगी। आई होप सो। तो आज इसमें हम बात करेंगे, कविता का शीर्षक है तो कहना। ये उस समय के लिए बहुत फिट बैठेगी जब दो लोगों के बीच में इश्क की परवानियत जो होती है वो सिर चढ़ने लगती है। हम चरम सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उस चरम सीमा के शुरुआती दौर में क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब वो शुरुआती दौर होता है तो वहाँ शुरुआती दौर में बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उन सवालों के जवाब देना भी सब कुछ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो सवाल ऐसे वैसे भी नहीं होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके वजूद पे सवाल खड़े कर देते हैं। तो मैंने उसी पे कुछ लिखा है, आशा करता हूँ पसंद आएगा। कि शीर्षक है तो कहना। कि जब तुम मुस्कुरा कर कहती हो, जब तुम मुस्कुरा कर कहती हो तुम जैसे तो हजार मिल जाएंगे, हम भी हंसकर कहते हैं कि भीड़ में चाहने वाले तो है तो सही। हम भी हंसकर कहते हैं भीड़ में चाहने वाले हैं तो सही, पर दिल रखने वाला कोई हम सा मिले तो कहना। लाखों रंगों के मेले में लोग मिलते रहते हैं, लाखों रंगों के मेले में लोग मिलते रहते हैं, पर क्या कोई हमसा तुम्हारी रूह को छू जाए तो कहना। कोई हमसा मोहब्बत लिख दे तुम्हारे नाम से चांद की आंखों पर तो कहना। कोई हमसा रात की महफिल में तुम्हें दुआओं से महकाए तो कहना। कोई हमसा जुल्फों को छूकर हवाओं से भी नरम कर जाए तो कहना। कोई हमसा नैनों में डूब कर दो जहां भुला जाए तो कहना। कोई हमसा तुम्हारी खामोशी को भी शेर बनाकर पढ़ ले। कोई हमसा तुम्हारी खामोशी को शेर बनाकर पढ़ ले तो कहना। कोई हमसा तुम्हारी धड़कनों से अपना राग मिला ले तो कहना। कोई हमसा तुम्हारी मुस्कुराहट को चांदनी की तरह पूज ले तो कहना। कोई हमसा होठों पे तुम्हारे अधूरे लफ्ज़ भी छोड़ दे। कि कोई हमसा होठों पे तुम्हारे अधूरे लफ्ज़ भी जोड़ दे तो कहना। कोई हमसा कोई हमसा माथे को चूम कर शबनम जैसा कोमल सवेरा दे तो कहना। कोई हमसा काजल की रेखा, कोई हमसा काजल की रेखा को प्रेम गीत समझकर तकता रह जाए तो कहना। कोई हमसा तुम्हारे गालों पर लाली उतार आए जैसे गुले शुर्क की पहली सांस तो कहना। कोई हमसा आंखों में तुम्हारी टिक कर रुक जाए जैसे वक्त का आखिरी पाँव तो कहना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आई होप आप इसे कनेक्ट करोगे। कि लड़कियों का एक कॉमन प्रॉब्लम सब लड़कों से होता है जब वो इश्क की परवानियत के रास्ते में जा रहे होते हैं, और उस समय एक बहुत कॉमन सी समस्या होती है। इवन वो परवानियत के बाद भी, जब वो चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद भी एक बहुत कॉमन सी समस्या होती है वहाँ पे कि लड़के इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ठीक है, कोई नो ऑफेंस, लड़के इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो रोते हुए लड़के को चुप नहीं करा सकते। जब दो लोग इश्क के बीच में होते हैं तो ये समस्या बहुत कॉमन है, और ये हर लड़के की शिकायत होगी। तो इस पर मैंने कुछ लिखा है, इस पर मैं कुछ अगर कहूँ कि तो आंसू तुम्हारे गिरते ही, कि आंसू तुम्हारे गिरते ही मैं उन पर अपनी उंगलियों से दुआ लिख दूंगा। कि आंसू तुम्हारे गिरते ही मैं उन पर अपनी उंगलियों से दुआ लिख दूंगा। कागज़ तो सूख जाते हैं, कागज़ तो सूख जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, अगर कोई हमसा तुम्हारी हर बूंद का हिसाब रखे तो कहना। और एक और क्वेश्चन आता है कि मिलना कैसा होता है। कहते हैं कि मिलना है, कोई भी मिल लेगा। मिलने में क्या रखा है, आप दो पर्सन आपस में आते हैं, मिल लेते हैं। पर अगर इसी मिलने को मैं कुछ शब्दों में बयां करूं, कि वो कहती है मिलना ही तो है, कोई भी मिल सकता है। क्या कहती है, वो कहती है कि मिलना ही तो है, कोई भी मिल सकता है, पर हम तो तुमसे यूँ मिलते हैं। हम कैसे मिलते हैं, हम कैसे मिलना चाहते हैं, उस पर
गौर फरमाइएगा। पर हम तो तुमसे यूं मिलते हैं जैसे पर्वत शिखर पर बादल मिलते हैं, इसमें ऊंचियां भी पिघल जाती हैं और दूरियां भी। अगर कोई इस तरह मिलकर तुम्हें खामोशी में भी समझ ले तो कहना। और अंत में बस इतना ही कहूँगा, अंत में बस इतना ही कहूँगा, जा ढूंढ ले इस भीड़ में, जा ढूंढ ले इस भीड़ में, मिलेंगे हुस्न के कदरदान हजार। कोई हमसा मिले तो कहना, कोई हमसा मिले तो कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, अपने अपने व्यूज़ कमेंट में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉइस ऑफ इटर्निटी फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।